जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। 29 मार्च 2024 का करेंट अफेयर पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, आपको अंत तक वीडियो देखना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। प्रश्न का सही उत्तर थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों। थाईलैंड के पीएम जो है ये श्रेथा थाविसीन है। श्रेथा थाविसीन। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक विधेयक पारित किया है दोस्तों, विवाह समानता विधेयक। विवाह समानता विधेयक पारित किया है। ये जो है विधेयक जो दोस्तों पारित हो चुका है यहाँ के संसद के, थाईलैंड के संसद से मंजूरी इसे मिल चुका है। इसमें क्या होगा तो मेल प्लस मेल की शादी होगी और फीमेल प्लस फीमेल की शादी हो सकती है। यहां पर इस विधेयक पारित हो चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्पष्ट है दोस्तों। इसमें जो है कोई विवाहित, जैसे कि पति पत्नी का कोई दर्जा नहीं होगा। पति या पत्नी कोई नहीं होगा इसमें दोस्तों, पति पत्नी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जोड़ा कहा जाएगा विवाहित जोड़ा। विवाहित जोड़ा कहा जाएगा इसमें। और इसमें इनको अधिकार होगा, जो इनके बच्चे ये गोद ले सकते हैं दोस्तों, बच्चा गोद ले सकते हैं पहली बात, और विरासत का भी अधिकार इनको मिलेगा। ये ऐसा करने वाला जो है एशिया का तीसरा देश बन चुका है थाईलैंड। पहला देश की बात करेंगे तो ताइवान है पहला देश, और दूसरे क्रम पर इसमें जो है नेपाल है, और तीसरा अब बन चुका है थाईलैंड दोस्तों। और ये थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये पहला देश थाईलैंड बन चुका है। इसमें 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज दोस्तों। अगर 18 साल होगा मिनिमम एज तभी ये शादी कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह विधेयक पारित हो चुका है थाईलैंड में। यही प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स, मॉन्ट्रियल, वाशिंगटन डीसी, वियना। प्रश्न का सही उत्तर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ब्रुसेल्स दोस्तों ये बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, और यहीं पर ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। ये फर्स्ट है इसलिए इंपोर्टेंट है दोस्तों। आयोजन करने वाला कौन है? IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किया है। इसका हेडक्वार्टर वियना है। इसका हेडक्वार्टर वियना है IAEA का। इसका नारा क्या है दोस्तों? IAEA का शांति के लिए परमाणु। शांति के लिए परमाणु, ये इसका जो है नारा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये फर्स्ट बार हुआ है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? लक्ष्य क्या है तो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, कुल मिलाकर के कार्बन उत्सर्जन को 0 बनाना है यहां पर, और शांति के लिए परमाणु का प्रयोग। दूसरा है शांति के लिए परमाणु का प्रयोग। ये 2 लक्ष्य इसके हैं दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ब्रुसेल्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? जे लाल पेखलुआ, गुरप्रीत सिंह, संदेश सिंह झिंगन, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री फुटबॉल प्लेयर हैं, और यही प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ये मैच जो दोस्तों हुआ है ये अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है। 150वां मैच जो हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है, और इसमें सुनील छेत्री ये खेले हैं दोस्तों। सुनील छेत्री खेले हैं। ऐसा करने वाले ये विश्व के 8वें खिलाड़ी बन चुके हैं। 8वें खिलाड़ी बन चुके हैं, और भारत के जो है ये प्रथम खिलाड़ी बन चुके हैं दोस्तों। 150वां मैच अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, जिसमें भारत हार चुका था। ये भी ध्यान रखना है।
अगर हम बात करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किसका है दोस्तों, तो 205 मैच खेले हैं अभी तक, 205 मैच रोनाल्डो खेले हैं। रोनाल्डो का विश्व में रिकॉर्ड है, याद रखना है आपको। और 8वां नंबर पूरे वर्ल्ड में सुनील छेत्री का आता है, यह भी ध्यान रखना है यहां पर। अगर हम बात करेंगे गोल करने में, पूरे वर्ल्ड में किसका प्रथम स्थान है गोल करने में, गोल करने में दोस्तों, तो गोल करने में भी रोनाल्डो का 1 नंबर पर नाम है, रोनाल्डो का 1 नंबर पर नाम है। और दूसरा नाम यहां पर मेसी का है, मेसी का दूसरा नाम है। और तीसरा नाम यहां पर सुनील छेत्री का आ गया है, सुनील छेत्री का तीसरा नाम आ गया है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो है इंडिया से हैं और रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल, याद रखना है। प्रश्न का सही उत्तर सुनील छेत्री हो जाएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम्स द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है, एड्स से, हेपेटाइटिस बी से, सिकल सेल से या सर्वाइकल कैंसर से। इसका प्रश्न का सही उत्तर सी है, सिकल सेल एनीमिया से है दोस्तों। अकुम्स कंपनी बहुत फेमस यहाँ की कंपनी है, ये दिल्ली की है, अकुम्स कंपनी। इसी ने ये बनाया हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन, मुंह से दवाई लिया जा सकता है। ये किस लिए बनाया है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया के लिए, बच्चों में, इसके लिए बनाया है। इसकी विशेषता क्या है इस ओरल की, तो ये स्वदेशी है। पहली बात तो ये स्वदेशी है, दूसरी बात सस्ता भी है दोस्तों, सस्ता भी है। वर्ल्ड में जो इसकी कीमत है उसका केवल 1% ही ये कंपनी ले रही है इसका रेट। और दूसरी बात है कि कमरे के तापमान पर भी इसको हम रख सकते हैं, कमरे के तापमान पर इसको रख सकते हैं। इसके लिए कोई एसी या कोल्ड स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर सिकल सेल हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे दोस्तों। तो सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है पहली बात। और दूसरी बात यहां पर है कि यह रक्त विकार है, यह रक्त विकार है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात यहां पर आती है दोस्तों, यह आदिवासी क्षेत्र में होता है, आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में ये रोग होता है। इसमें आरबीसी का जो आकार है ये हंसियाकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है आरबीसी का आकार, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स। प्रश्न का सही उत्तर सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों आपको पता होना चाहिए आईपीएल 2024 चल रहा है, आईपीएल, और ये मैच जो दोस्तों हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद सनराइजर्स के बीच में हुआ है, हैदराबाद सनराइजर्स के बीच में मैच हुआ है, जिसमें हैदराबाद सनराइजर्स ने अभी तक के आईपीएल में सर्वाधिक रन मारा है दोस्तों, और ये 277 रन मारा है, 277 रन मारा है। अगर टोटल हम इस मैच की बात करेंगे, मुंबई इंडियंस और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच जो मैच हुआ है, उस टोटल मैच में 223 रन बना है, सॉरी 523 रन बना है, और ये भी अभी तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड में है आईपीएल का, याद रखना है। 38 छक्के मारे गए हैं इसमें, इस मैच में 38 छक्के मारे गए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो प्रश्न का सही उत्तर सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीएल का पहला मैच दोस्तों ये चेन्नई में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, चेन्नई में हुआ था। और आईपीएल का जो है टाइटल स्पॉन्सर टाटा है, टाटा है टाइटल स्पॉन्सर, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहां हुई है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चा में है, ये अमेरिका का ब्रिज था और ये अभी ढह चुका है। प्रश्न का सही उत्तर हमारा यूएसए हो जाएगा।
बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। आइए दोस्तों समझते हैं ये कहां पर है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज की बात करेंगे दोस्तों तो ये अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में है, मैरीलैंड प्रांत में है ये, और मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर शहर में, बाल्टीमोर शहर में है। ये जो दोस्तों जिसने दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये जो जहाज था ये सिंगापुर का कंटेनर जहाज था, सिंगापुर का कंटेनर जहाज था, सिंगापुर का कंटेनर जहाज था। ये भी ध्यान रखना है। बाल्टीमोरा से ये सिंगापुर जा रहा था दोस्तों, सॉरी बाल्टीमोरा से ये कोलंबो जा रहा था, कोलंबो नेपाल की सॉरी श्रीलंका की राजधानी यहीं पर जा रहा था बाल्टीमोरा से। और बीच में जाने के बाद जो दोस्तों है ये पुल से टक्कर मारता है और एक साथ पुल गिर जाता है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्वेश्चन, और ये एग्जाम में भी आ सकता है। इसको स्टार मार्क कीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न का उत्तर यूएसए है, यूएसए के मैरीलैंड प्रांत में है और यहां पर बाल्टीमोरा शहर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद, सदानंद बसंत को किया गया है। प्रश्न का हमारा उत्तर है बी सदानंद बसंत, सी गलत है और डी भी गलत है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। एनआईए होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, इसके नए महानिदेशक बने हैं सदानंद बसंत। ये सदानंद बसंत बने हैं दोस्तों, दिनकर जी की ये जगह लिए हैं। इससे पहले दिनकर जी थे, दिनकर जी थे इसके पहले, इनकी स्थान इन्होंने लिए है। ये सदानंद बसंत जो है ये महाराष्ट्र कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर हैं दोस्तों, महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी एनडीआरएफ के भी महानिदेशक बने हैं और ये पीयूष आनंद बने हैं। ये जो ऑप्शन ए में है पीयूष आनंद, ये एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। 45.7%, 55.7%, 65.7%। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 65.7%, डी गलत है, याद रखिएगा। ये दोस्तों रिपोर्ट अभी एक आया है ILO, आप लोग को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, जेनेवा में है। और इसी ने एक रिपोर्ट पारित किया है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 पारित किया है। इसके अनुसार भारत में 65.7% शिक्षित जो हैं बेरोजगार है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों। इस रिपोर्ट में ये 2022 का रिपोर्ट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, 2022 का रिपोर्ट है। इसमें और बातें कही गई हैं दोस्तों कि 2022 में बेरोजगारी में 82.9% युवा बेरोजगार है। 2022 में 82.9% जो है युवा बेरोजगार है। इसमें कहा गया है 60% युवा ऐसे हैं, इसी में कहा गया है दोस्तों, इसी में कहा गया है कि 60% जो युवा हैं ऐसे हैं भारत के जो ईमेल भी नहीं कर सकते हैं, ईमेल भी नहीं कर सकते हैं। महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी पूरे वर्ल्ड में मिनिमम है, महिलाओं की भागीदारी जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में मिनिमम है, ये भी कहा गया है। और भारत में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किसने किया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने प्रकाशित किया इस रिपोर्ट को, ये भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न का उत्तर 65.7% हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप का संबंध किससे? एनसीईआरटी, यूजीसी, नीति आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। प्रश्न का उत्तर भारतीय
चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। इसी से ये संबंध है। ये एक्चुअली इंग्लिश में इसको सी विजिल ऐप इस प्रकार से लिखा जाता है, सी विजिल ऐप। और यही प्रश्न था किससे संबंध है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंध है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन की जो है डेट आ चुकी है। डेट आ चुकी है, 7 चरण में होगा, 7 चरण में होगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से रोकने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें ऐसा कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति धन बल का प्रयोग करता है, धन बल का प्रयोग करता है कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, तो यहां पर सी विजिल ऐप पर सूचित करना है। किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति सूचित कर सकता है, इसीलिए लॉन्च किया गया है। और 100 मिनट में, ऐसा कहा गया है कि 100 मिनट में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है, ये हमारा प्रश्न था। तो भारतीय चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। यहां पर अन्य ऐप भी हैं दोस्तों, उसके बारे में हम देख लेते हैं जो भारतीय चुनाव आयोग ने ही लॉन्च किए हैं, जैसे सक्षम ऐप। अगर प्रश्न आता है सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। उसके बाद इनकोर ऐप है, इनकोर ऐप ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है। उसके बाद यहां पर दोस्तों नो योर कैंडिडेट ऐप, नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट ऐप जो है ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही शुरू किया है। तो तीनों ऐप और ये चौथा ऐप सी विजिल ऐप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन का समय है तो ये प्रश्न आ सकता है। अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का दोस्तों, हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है, रामकृष्ण मिशन से है। प्रश्न का सही उत्तर बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। स्वामी स्मरणानंद का संबंध रामकृष्ण मिशन से है दोस्तों। इनकी अभी जो है दिवंगत हुए हैं, ये स्वर्गलोक में जा चुके हैं दोस्तों। 95 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। ये 95 वर्ष के थे, आपको पता होना चाहिए। ये इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के ये अध्यक्ष थे। रामकृष्ण मिशन आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। इसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर ये इसका हेडक्वार्टर है, आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार दोस्तों अद्वैत सिद्धांत का, पहली बात तो ये अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अद्वैत में भी वेदांतवाद, वेदांतवाद, तो अद्वैत वेदांतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं यहां पर। मतलब कि इसी सिद्धांत को लेकर के ये लोग चलते हैं, अद्वैत वेदांतवाद को। दूसरी बात यहां पर 4 योग हैं, यहां पर 4 योग हैं दोस्तों रामकृष्ण मिशन में। ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है और राजयोग है, राजयोग है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दिवंगत ये स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है, रामकृष्ण मिशन से। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको कमेंट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।